Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our today's video, we are going to discuss about notice writing. Okay, notice writing 12th स्टैंडर्ड का CBSE एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंडर। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नोटिस क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, ठीक है, पर्पस क्या है लिखने का, किसको एड्रेस करते हैं नोटिस को, और किस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है नोटिस राइटिंग में। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट कितनी होनी चाहिए नोटिस राइटिंग की, 50 वर्ड्स होनी चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए नोटिस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। ओके, 50 वर्ड्स होनी चाहिए लिमिट। देन जो नोटिस हम लिखते हैं हमेशा वो क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है, नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही लिखना है। देन थर्ड पॉइंट इज बिगिन विद द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस नोटिस को इशू कर रही है, तुम्हें बोर्ड में कुछ भी आ जाएगा ऊपर लिखा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन होगा, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो नेम गिवन होगा वो हमें सबसे ऊपर लिखना है। बॉक्स बनाया हमने, उसके सबसे ऊपर क्या आएगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन राइट हेडिंग ऑफ नोटिस। अब नोटिस जो है NOTIC, इसको हमें हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या आ जाएगा, नोटिस, कैपिटल लेटर्स में। देन वी हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन ये नोटिस हम इशू कर रहे हैं। देन नोटिस इज मेंट फॉर, किसके लिए है ये नोटिस, ठीक है, किन लोगों को एड्रेस कर रही है नोटिस, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, किसके लिए, या कोई समझ लो क्लब है उसके मेंबर्स के लिए, नोटिस किसके लिए। देन पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस, पता लग गया कि किसके लिए, लेकिन पर्पस क्या है इसका, किस चीज के लिए है, क्या पर्पस को ये एड्रेस करेगा नोटिस, ठीक है। देन डिटेल्स देनी है हमें, डेट। अब देखो नोटिस में कोई ना कोई इशू होगा ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल का नोटिस है तो हमें समर वेकेशंस करनी है, या हमें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करानी है स्कूल में, या एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए हमें डेट क्या है ना, किस तारीख को करवानी है नोटिस में, वो साफ साफ लिखा होना चाहिए, और टाइम कितना है, टाइमिंग्स कितनी है जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी है। देन वेन्यू, प्लेस क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम में होना है, ग्राउंड में होना है, कहाँ पे होना है, या फिर कहीं और होना है, ये जो भी है, ठीक है। देन वी हैव लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, सिग्नेचर, सबसे पहले सिग्नेचर लिखने हैं, फिर नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द नोटिस, ठीक है, वो नोटिस किसने इशू किया है, अथॉरिटी क्या है, स्कूल का कोई नोटिस है तो प्रिंसिपल कर सकते हैं, या फिर हेड गर्ल हेड बॉय कर सकते हैं ना, स्कूल का अगर नोटिस है। अगर कोई क्लब का नोटिस है, क्लब इंचार्ज कर सकता है नोटिस को इशू, है ना। स्कूल मैगजीन से रिलेटेड नोटिस है तो एडिटर ऑफ द मैगजीन कर सकता है नोटिस को इशू, ठीक है। ये सब क्या हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोटिस राइटिंग में याद रखनी है। देखो ये सब हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू नोटिस। अब कैसे लिखेंगे हम नोटिस, पहले बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल मिड में लिखना है हमने, ठीक है, कोई स्कूल हो सकता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्कूल का नेम हो सकता है ABC पब्लिक स्कूल। देन लीव वन लाइन इन योर एग्जाम, देन नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, देन हमें डेट लिखनी है लेफ्ट साइड में, ऑलराइट। देन मिड में ही दोबारा से क्या लिखना है, हेडिंग या फिर टॉपिक। अब हेडिंग क्या हो सकती है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में आया होगा उससे उसके हिसाब से बनेगी हेडिंग, ठीक है। रिगार्डिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन आ सकता है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन आ सकता है, स्पोर्ट्स मीट आ सकता है ना, या क्लब की कोई मीटिंग है तो मीटिंग आ सकता है, तो वो हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो ये नोटिस किसने इशू किया है, ठीक है, फिर नोटिस, देन डेट, एक लाइन लीव करनी है, इसके बाद भी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन नोटिस के बाद भी एक लाइन लीव करनी है, देन डेट, फिर दोबारा मिड में क्या लिखना है हमें, हेडिंग या फिर टॉपिक, देन हमें बीच में क्या लिख देना है, कंटेंट या फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, ठीक है। मेन उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारी, देखो मेंट फॉर, किसके लिए ये, स्टार्टिंग में बिगिन कैसे करना है ये हमें नोटिस, कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 1st to 12th, जो भी हमें क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, वो किसके लिए है ये नोटिस, किसके लिए लिख रहे हैं हम, वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर, वो भी एक लाइन लीव करके। देन ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है इसको, ठीक है,
लिटरेरी क्लब करवा रहा है, इको क्लब करवा रहा है, कोई भी क्लब हो सकते हैं ना स्कूल के, तो कौन करवा रहा है, ये कोई हाउस होते हैं स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट, वो करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज, कौन करवा रहा है, वो भी इसी में ही लिखना है। देन डेट एंड टाइम एंड वेन्यू, ठीक है, डेट बतानी है कितनी तारीख को है जो भी एक्टिविटी है, देन उसका टाइमिंग क्या रहेगी, कितने से कितने बजे रहेगी, और वेन्यू क्या रहेगा, होगा कहाँ पे, ये जो भी नोटिस में हम टॉपिक उठाया है, जो भी काम है वो किस जगह पे है। ऑलराइट, देन जिस तरह डेट लिखी है हमने लेफ्ट साइड में, उसी तरह ही सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो क्या है, ठीक है, उसका अथॉरिटी क्या है, वो है क्या चीज, वो प्रिंसिपल है या फिर हेड बॉय हेड गर्ल है, क्या है वो, ठीक है, क्लब का कोई मेंबर है, सेक्रेटरी है, क्या है, वो हमारी डेजिग्नेशन हो जाएगी। नेम में अगर तो नेम गिवन है तुम्हारे, ठीक है, बोर्ड में पेपर में गिवन है नेम, तो वही लिख देंगे, साइन भी उसके हिसाब से कुछ भी कर देंगे साइन, ठीक है। और अगर नहीं गिवन तो अब कोई भी नेम लिखने की बजाय ABC या XYZ ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी नेम लिख दोगे और बोर्ड में तुम्हारा पेपर डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर तुमने अपना नाम लिख दिया या फिर किसी और का लिख दिया। उनको तो पता नहीं है चेकर को कि ये तुमने अपना ही नाम लिखा है किसी और का लिखा, तो इस सब से बचने के लिए यहाँ पे नेम की जगह अगर नहीं गिवन क्वेश्चन में तो XYZ या ABC लिख दो, ठीक है। डेजिग्नेशन भी आपको दी होगी पेपर में, वो लिखनी है, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा नोटिस राइटिंग। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, सो दैट और इजीली क्लियर हो जाए ये बात, ओके ओके। You are Ritika or Ritesh, head boy or girl of XYZ Public School Ajmer. Your school is going to organize annual sports meet. Write a notice in not more than 50 words asking the students for participation. ठीक है। अब इस नोटिस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है ना, कौन करवा रहा है ऑर्गेनाइज, स्कूल का नेम हमें गिवन है, ठीक है, प्लेस भी गिवन है, और क्या रीजन क्या है करवाने का, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। नोटिस का रीजन क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट करवा रहा है, स्कूल है XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है। और अब तुम कौन हो, हेड बॉय या गर्ल हो, ठीक है, नेम भी गिवन है, तो उससे हम रिलेटेड क्या बनाएंगे, अब नोटिस एक बनाएंगे। सबसे ऊपर क्या आता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इशूइंग द नोटिस, ठीक है, तो क्या है ये XYZ पब्लिक स्कूल, इसके बाद एक लाइन लीव करनी है, देन नोटिस। एक चीज ये भी ध्यान रखने की है नोटिस राइटिंग में, एक ही पेज में पूरा आना चाहिए, ये नहीं कि हाफ बॉक्स तुमने पहले क्वेश्चन लिख दिया, उसके नीचे हाफ बॉक्स में तुम्हारा नोटिस इधर आ गया, फिर हाफ बॉक्स में अगले पेज में आ गया, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले उसके, ठीक है। एक ही पेज में आना चाहिए, अगर ऐसे कुछ छूट गया बीच में, कुछ हाफ रह गया, पिछला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हाफ पेज में है, तो वहां पे प्लीज टर्न ओवर PTO लिख के अगले पेज में स्टार्ट करना है, नंबर डाल देना कौन सा क्वेश्चन नंबर है नोटिस का, ओके। देन नोटिस, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट लिखनी है, डेट का फॉर्मेट यही लिखना है हमें, ओके। 31 जुलाई 2023, जो भी उस दिन की डेट होगी जिस दिन तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इस हिसाब से लिखना है। 21 जुलाई, 30 मार्च, कुछ भी जो भी तुम्हारे पेपर की डेट होगी, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे कोमा, ये लेटर कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट, जो भी मंथ है, देन कोमा, देन ईयर। देन वी हैव हेडिंग, हेडिंग हमें दिया हुआ है ना क्या करवाना है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट करवानी है, हेडिंग में भी ये ध्यान देना है, फर्स्ट लेटर्स कैपिटल आएंगे, एनुअल का A, स्पोर्ट्स का S, मीट का M, ठीक है, और इसको तुम अंडरलाइन भी कर सकते हो नोटिस राइटिंग में। देन यहाँ से स्टार्ट कर देना है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द स्टूडेंट्स, या तो ऐसे कर सकते हो, अब हमें पता है ना किसको एड्रेस कर रहे हैं नोटिस, स्टूडेंट्स को बताना है, दिया हुआ है साफ हमें, तो इसलिए हमने ऐसे स्टार्ट किया, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, या ये नहीं करना तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ठीक है, सारे स्टूडेंट को यहाँ से हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस में से एक को चूज करके जिस हिसाब से तुम्हें सही लगता है वो करो, ओके। एक नोटबुक और पेन लेके चलो, ये साथ में नोट करो, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एक बार तुम्हारे माइंड में क्लियर होगा कि किस हिसाब से स्टार्टिंग करनी है नोटिस की, तो ही आगे बढ़ पाओगे, ओके। दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स मीट, अब उसके बाद हमें क्या देना था, डेट देना था, टाइम देना था एंड वेन्यू देना था, है ना। डेट अब दी हुई है, हम अपने हिसाब से कोई भी लगा लेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओके। 20 अगस्त 2023, क्योंकि इस हिसाब से देख लेना ना, जो जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उसके
एक दो हफ्ते बाद की डेट दे दो या फिर नेक्स्ट मंथ की डेट दे दो, इतनी भी ज्यादा दूर की डेट नहीं देते हम नोटिस में। नोटिस हम क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद का ही कुछ इवेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। तो हम जुलाई की डेट थी नोटिस लिखने की और हमारा स्पोर्ट्स मीट है 20 अगस्त को, ये भी डेट का फॉर्मेट उसी हिसाब से लिखा है, कॉमा डाल के यहाँ पे 2023 अगस्त का ए कैपिटल। देन इसके बाद कॉमा फ्रॉम टाइम दिया हुआ है 10 AM to 4 PM, टाइम अपने हिसाब से देख लो कितने टाइम का हो सकता है स्पोर्ट्स मीट। इन आर स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है, अगर तो वो तुम्हारा हो रहा है स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो इसकी जगह स्पोर्ट्स ग्राउंड की जगह क्या हो सकता है, स्कूल ऑडिटोरियम हो सकता है ना। देन स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड टू गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट्स टू योर क्लास इंचार्जेस, है ना। अब क्या यहाँ पे दिया हुआ था ना, आस्किंग द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन, तो नोटिस के थ्रू हम स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, उनके क्या मांगेंगे कि तुम पार्टिसिपेट करो किसी ना किसी इवेंट में, गेम्स के इवेंट में, स्पोर्ट्स इवेंट में, तो हमें नेम दो, ठीक है। नेम और किसको देनी है, यहाँ पे क्लास इंचार्ज लिख सकते हो, पीटीआई सर लिख सकते हो, स्पोर्ट्स इंचार्ज लिख सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स के भी अलग अलग जैसे हाउसेज होते हैं, हाउस मेंबर का नाम लिख सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, कुछ भी लिखो, ठीक है। और देन साइन किसी भी हिसाब से कर लेना, अब आर से नाम दिया हुआ है तो आर डाल के कुछ भी साइन ऐसे करना है, ठीक है। देन नेम लिखना है, देन अपना डेजिग्नेशन लिखना है, ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए और लेफ्ट साइड में ही होने चाहिए हेड गर्ल। बस इतना भी कर दोगे, जस्ट 2-3 लाइन्स हैं, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है नोटिस राइटिंग लिखने में, जस्ट एक बार ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नोटिस राइटिंग किस हिसाब से लिखना है। तो ये सब क्या था, नोटिस राइटिंग, हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्विटेशंस, ओके, एंड इट्स रिप्लाई। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।